जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको कर्क राशि 2021 के अंतिम माह दिसंबर का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में उपाय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन। कर्क राशि वाले जातक स्वभाव से कल्पनाशील, रचनात्मक और सहज होते हैं। साथ ही कार्यक्षेत्र के लिहाज से उनके दृष्टिकोण में अधिक व्यवस्थितता और व्यवहारिकता दिखाई देती है, जिसके चलते 2021 के दिसंबर महीने में आपको अपने कार्यक्षेत्र पर बहुत अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। शुरुआत से ही आप लाभकारी परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे इस दौरान आपको अपनी कार्य कौशल को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। व्यापारी जातक को यात्रा में लाभ मिलेगा। हालांकि यह यात्रा उन्हें आवश्यक जोखिम और अनुभव दोनों को प्रदान करने का कार्य करेगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी समय उत्तम रहने वाला है। हालांकि अभी भी आपको अपने धन को संचय करने में कुछ परेशान हो सकती है। वही पारिवारिक जीवन में भी यह महीना आपको सामान्य या मिश्रित परिणाम देने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको दूसरे और चौथे भाव के स्वामी दोनों ही अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे, जिससे आपको परिवार के कुछ पूर्व के मुद्दों के चलते समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इससे परिवार के वातावरण में अशांति भी उत्पन्न होगी। इस महीने के दौरान परिवार में कुछ सदस्यों को स्वास्थ्य हानि भी संभव है। वही शिक्षा के संदर्भ में यह माह छात्रों को मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के योग बनाएगा, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा में प्रदर्शन बेहतर देने में कुछ परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए विशेष रूप से इस माह का शुरुआती भाग आपके रिश्तों में कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। हालांकि धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होती दिखाई देंगी, जिससे आपके प्रेम संबंधों में निखार आएगा। यदि आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में इस दौरान नएपन की कमी आपको खल सकती है। इसके अलावा बाकी परिणाम दिलचस्प होंगे। वही स्वास्थ्य जीवन को लेकर भी कर्क राशि के जातकों को इस पूरे ही महीने सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कार्यक्षेत्र। कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना करियर और कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम देगा। हालांकि इस महीने के पहले सप्ताह के दौरान आपके पंचम भाव में मंगल की स्थिति दर्शा रही है कि आप अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी कला में सुधार कर अपनी योजनाओं से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप अधिक महत्वाकांक्षी होंगे, जिसके चलते आप कार्यस्थल पर किसी भी कार्य को पूरा करते दिखाई देंगे। इससे शुभ परिणाम प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। हालांकि सरकारी संगठन में काम करने वाले कुछ जातकों का तबादला अचानक हो सकता है। वही दूसरे सप्ताह के दौरान सूर्य और बुध और शुक्र की स्थिति भी आपको अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेगी। ग्रहों की इस शुभ स्थिति के चलते आप अपने दुश्मनों से निजात पाने में सक्षम होंगे। साथ ही अपने कौशल को बढ़ाने और अपने करियर में वृद्धि करने के लिए भी तत्पर होंगे। हालांकि आपके अंदर आक्रामकता की वृद्धि हो सकती है, जिससे आप सुझाव और परिवर्तनों से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपकी यह प्रवृत्ति आपको कार्यस्थल पर कुछ हानि पहुंचा सकती है, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें और कोशिश करें कि इस महीने मिलने वाले हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए ही आगे बढ़े। कुल मिलाकर कहें तो प्रशासन, मार्केटिंग और प्रबंधन क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए यह महीना विशेष अच्छा रहेगा। व्यवसाय जातकों के लिए भी अपने व्यवसाय में विस्तार करने और बाजार में अपने निलंबित पड़े सभी उत्पादकों को
आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप नए संपर्कों और नए अवसरों को लिए भी कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा करते दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन के लिए कर्क राशि वाले जातकों को इस माह कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। पंचम भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव में ही गोचर होना आपको व्यापार, शेयर बाजार आदि से संबंधित क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसके साथ ही मंगल और कई अन्य ग्रहों की मजबूती स्थिति भी बिक्री अचल संपत्ति की खरीदारी में आपका अच्छा मुनाफा और लाभ अर्जित करने में मदद करेगी। इस अवधि के दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि के साथ शुक्र की युति कर्क राशि जातकों को छोटी दूरी की यात्रा से लाभ प्रदान करने वाली है। ग्रहों की ये युति आपको विदेश से भी लाभ और मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगी। साथ ही आपको अपने मित्रों, संपर्कों और निवेशकों से भी इस दौरान उत्तम लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य जीवन में कर्क राशि के जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इस पूरे ही महीने उनकी चिंता और तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपको पेट दर्द, अपच आदि जैसी अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत भी आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि इस दौरान मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे की दृष्टि करते हुए आपको स्वास्थ्य हानि दे सकते हैं। फिर 5 दिसंबर के बाद अधिकांश ग्रह आपके पंचम भाव और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। सूर्य और मंगल का आपके छठे भाव में गोचर, साथ ही आपके छठे भाव में के स्वामी गुरु और बृहस्पति और अष्टम भाव के स्वामी शनि का आपके चौथे भाव को दृष्टि करना आपकी सेहत के लिहाज से सामान्य से कम अनुकूल रहने वाला है। इससे आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में इस माह कर्क राशि के जातकों को जीवन में प्रेम और रोमांस की अनुभूति होगी, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में ही उपस्थित होंगे, जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल देव की ये शुभ स्थिति आपको अपने प्रेमी के साथ पूर्व के हर विवाद और गलतफहमी को दूर करने में भी मदद करेंगे। हालांकि पंचम भाव में उपस्थित मंगल जहां आपको प्रेम संबंधों में सुरक्षात्मक और आक्रामक बनाएंगे, तो वहीं कभी कभी आपके साथी को भी थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं। इससे उन्हें असुविधा हो सकती है। ऐसे में अपने प्रेम जीवन का उचित लाभ उठाते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार करें, अन्यथा आपके संबंधों में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यदि आप विवाह योग्य है तो आपको इच्छा अनुसार योग्य जीवन साथी मिलने की संभावना है। साथ ही आप में से जो जातक अभी तक अपने प्रेमी के साथ समक्ष अपनी समस्याओं का व्यक्त करने में संकोच महसूस कर रहे थे, उन्हें इस महीने के दौरान आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, जिससे आप अपनी हर संभावनाओं को प्रेमी के समक्ष रखने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर कहें तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह महीना विशेष अच्छा रहने वाला है। शादीशुदा जातकों के संदर्भ में वो दाम्पत्य जातक जो अपने परिवार में विस्तार करने का सोच रहे हैं, उन्हें इस दौरान कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह के माह के अंत तक आपके सप्तम भाव पर शुक्र की उपस्थिति शादीशुदा जीवन के लिए भी विशेष अनुकूल रहेगी। शुक्र की यह स्थिति दर्शा रही है कि आप अपने साथी से अच्छा मुनाफा और लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पारिवारिक जीवन, कर्क राशि के जातकों के लिए घर परिवार का संचालन सूर्यदेव द्वारा किया जाता है, जो महीने की शुरुआत में छाया ग्रह केतु के साथ आपके पंचम भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपके घरेलू वातावरण में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होगी।
इसके साथ ही महीने के पहले सप्ताह में आपके चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति भी अतीत के कुछ अनसुलझे मुद्दों को पुनः आपके जीवन में ला सकती है। इससे घर परिवार में सदस्यों के साथ आपकी बहस या झड़प संभव है। फिर महीने की शुरुआत दूसरे सप्ताह के दौरान दूसरे भाव के स्वामी सूर्य और तीसरे घर के स्वामी बुध दोनों ही आपकी राशि में पाप कर्तारी योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपने रिश्तेदारों के साथ आपका भूमि विवाद या आर्थिक व धन से जुड़ा कोई संवाद संभव है। इन सभी बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा की होरा के दौरान रोजाना चंद्रदेव के मंत्रों का जप करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि उनका संबंध चंद्रमा से होता है। सोमवार के दिन चावल, दूध और चीनी जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें। काम पर जाने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें।